हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, सोचिए जिस समय अफगानिस्तान के मंत्री भारत में वरिष्ठ मंत्री भारत में दिल्ली में है, उस समय भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की बातचीत हो रही है। ठीक उसी वक्त काबुल, परिक्का और खोस्त जैसे अफगान प्रांतों में विस्फोटों की आवाज़ें गूंजने लगती। काबुल की गलियों में धुआं, पंक्तिगा में चीखें और अफगान प्रशासन ये कह रहा है कि यह पर हमला किया गया है सीमा पार से, यानी कि पाकिस्तान से। मुद्दा यह है कि क्या यह सिर्फ संयोग है या पाकिस्तान ने जानबूझकर ये टाइमिंग चुनी है, यह समय चुना है जब अफगान के वरिष्ठ मंत्री भारत में हैं, ताकि कूटनीतिक संदेश दिया जा सके विश्व को। उसी समय सिर्फ यह एक हमला वास्तव में दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को हिलाने वाला एक संकेत है। आज हम इसी की तह में जाएंगे कि अफगानिस्तान के 3 बड़े एरियाज में हमलों के पीछे पाकिस्तान की क्या रणनीति है, भारत के लिए इसके क्या संकेत हैं और आने वाले समय में दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक परिदृश्य इसके कारण किस प्रकार से बदलेगा। शुरू करते हैं वीडियो। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल बताता हूं, यूपीएससी मेंटर पंकज सर। इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और साथ ही साथ आपको करंट अफेयर से लेकर यूपीएससी से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है, कोई समस्या होती है, आप मुझसे सीधे कॉन्टैक्ट करें। अफगानिस्तान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत की भूमिका के बारे में बात करें। देखिए, अफगानिस्तान का इतिहास कभी भी स्थिर नहीं रहा। यह वह भूभाग है जो बहुत बड़े बड़े साम्राज्यों को हिला चुका है। आप ब्रिटेन से लेकर के रूस तक देखें और उसके बाद अमेरिका तक, सबके पांव इसने उखाड़े हैं। जहां ग्रेट गेम खेली गई, जहां न्यू ग्रेट गेम चल रही है, अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान और भारत के बीच, ये वही सरजमीन है अफगानिस्तान। देखिए, भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों की अगर हम बात करें तो भारत ने हमेशा से अफगानिस्तान को अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा माना है। 2001 के बाद भारत ने अफगानिस्तान को लगभग $3 बिलियन से अधिक का निवेश दिया है, जिसमें सलमा डैम, अफगान संसद भवन, जरांश डालाराम हाईवे, विद्युत परियोजनाएं, छात्रवृत्तियां, इस प्रकार से भारत ने अपनी डिप्लोमेसी को उससे कनेक्टेड रखा है। भारत की नीति हमेशा से अफगानिस्तान को लेकर रही है डेवलपमेंट थ्रू डिप्लोमेसी। लेकिन 2021 में तालिबान के सत्ता में लौटने के बाद थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई, जहां एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी शक्तियां पीछे हटी। पाकिस्तान और चीन ने तेजी से इस एरिया में अपनी पकड़ मजबूत। भारत ने अपनी डिप्लोमेसी, जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, तब भी चालू रखी। सांस्कृतिक सहयोग, शैक्षिक सहयोग, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट, इन पर अपना निवेश अभी भी जारी रखा। यद्यपि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान को मान्यता नहीं दी, लेकिन इस विजिट पे जो अफगान मंत्री आए हुए हैं भारत में, इस विजिट के साथ भारत ने वहां पर दूतावास खोलने की बात जरूर स्वीकार की। तो अभी हुआ क्या है? अभी ये हमले जो हुए हैं वो वास्तव में 3 बड़ी जगहों पर हुए। अक्टूबर 2025 की शुरुआत में, देखिए अभी हम बात करें तो जब हमारे यहाँ मंत्री जी आए हुए थे अफगानिस्तान के, तो 3 जगहों पर बड़े हवाई विस्फोट हुए। काबुल में राजधानी पर हमला हुआ है, राजनीतिक प्रतीकात्मक से भरा हुआ है। यह तालिबान सरकार की कमजोर नियंत्रण क्षमता दिखाने का तरीका है कि हम आपकी राजधानी पर हमला कर रहे हैं और आप बचा नहीं सकते। इसी प्रकार दूसरी जगह परिक्का को चुना गया है। यह इलाका पाकिस्तान सीमा से बेहद करीब है। यहाँ पर TTP यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने बताए जाते हैं। पाकिस्तान यहाँ पर पहले भी ड्रोन स्ट्राइक कर चुका है। और तीसरी जगह है खोस्त या जलालाबाद, जहाँ पर अमेरिकी ड्रोन ऑपरेशन का यह केंद्र रहा है। अब पाकिस्तान ने इसी रणनीति को अपनाया है, यानी प्रिसीजन टारगेटिंग और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की रणनीति पर पाकिस्तान अटैक कर रहा है काबुल पर। और ये टेरर हमले जो हैं वो वास्तव में जियोस्टैटिक सिग्नलिंग भी हैं। ये ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान से और किए गए हमले, सीमा पार से ड्रोन दागे गए, मिसाइलें दागी गई। पाकिस्तान का इस पर जो जवाब आया है वो ये है कि पाकिस्तान कह रहा है कि हमने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है जो हमारे सैनिकों पर हमला कर रहे हैं। अफगानिस्तान प्रशासन का दावा है कि हमले पाकिस्तान की ओर से किए गए, मिसाइल और ड्रोन के साथ किए गए और हमारी सॉवरेन टेरिटरी पर किए गए, और इसे हम हमला मानेंगे। भारत इसकी टाइमिंग को लेकर के देख रहा है कि इसी समय जब डिप्लोमेटिक
टॉक्स चल रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, इसी समय को पाकिस्तान ने क्यों चुना? तो ये वास्तव में कई सारे नज़रिए से देखने वाली चीज़ है। तो हम इसमें सबसे पहले पाकिस्तान की रणनीति को समझते हैं। पाकिस्तान जिस रणनीति पर काम कर रहा है उसको हम 3 स्तरों की रणनीति कह सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि डोमेस्टिक प्रेशर रिलीज करना चाहता है पाकिस्तान में हाल ही में आतंकी हमले हुए बलूचिस्तान में, खैबर पख्तून के एरियाज़ में, और बाद में इसके कारण पाकिस्तान की जनता का गुस्सा पाकिस्तान की सेना के खिलाफ बहुत ज़्यादा हो गया। इन एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की एकता दिखाने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान, और कह रहा है कि देखिए, अपनी जनता को सांत्वना दे रहा है कि हम आतंकवादियों पर हमला कर रहे हैं और आतंकवादियों को मार भी। दूसरा, रीजनल सिग्नलिंग का भी काम कर रहा है। अफगान के बड़े मंत्री का भारत दौरा पाकिस्तान के लिए एक तरह की चेतावनी था, क्योंकि ये उनका पहला विदेश दौरा है जिसमें वो चीन और पाकिस्तान न जाकर के भारत आते हैं। इस हमले से इस्लामाबाद ने संकेत दिया है कि अगर काबुल की विदेश नीति इस्लामाबाद के सीमा के बाहर जाती है तो वो प्रतिक्रिया अवश्य देगा। भारत को भी अप्रत्यक्ष चेतावनी दी है कि काबुल आपकी पहुंच में नहीं आना चाहिए, काबुल तक आपकी सीमित पहुंच ही हमें मंजूर है। चाइना फैक्टर पर भी बात करते हैं, क्योंकि ये तीसरा बड़ा एंगल है। चीन जो कि CPEC को अफगानिस्तान तक ले जाने की सोच रहा है, वह नहीं चाहता कि भारत इस एरिया में डोमिनेंट प्लेयर बने। इसीलिए पाकिस्तान बीजिंग बैक असर्टिवनेस दिखा रहा है और पाकिस्तान को बीजिंग का सपोर्ट भी। भारत की स्थिति क्या है इस मामले में, यह समझना भी जरूरी है। भारत की स्थिति एक तरीके से कह रहे हैं, कहा जाए तो एंगेज बट डू नॉट एंडोर्स की। भारत की रणनीतिक प्राथमिकताएं अगर हम देखें तो टेररिज्म और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान अपनी धरती से भारत विरोधी समूहों को खत्म करे। ट्रेड और कनेक्टिविटी की है। चाबहार पोर्ट और अंतर्राष्ट्रीय नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के माध्यम से अफगानिस्तान को जोड़ा जाना चाहिए, भारत चाहता है। ह्यूमैनिटेरियन डिप्लोमेसी भारत करता है। अब तक 50,000 टन गेहूं, लाइफ सेविंग ड्रग्स और अर्थक्वेक रिलीफ भारत ने भेज चुका है। स्ट्रेटेजिक पेशेंस भी भारत दिखाना चाहता है। भारत फिलहाल एंगेजमेंट विदाउट एंडोर्समेंट की नीति पर चल रहा है, यानी बातचीत जारी है, लेकिन भारत ने अभी तक अफगानिस्तान को वैधानिक मान्यता नहीं दी है। याद रखिएगा, कुछ समय पहले रशिया ने वैधानिक तौर पर मान्यता अफगानिस्तान को दे दी थी। भारत ने इन घटनाओं पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी तक नहीं की है, लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए अपनी चिंता जरूर जताई है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत बहुत ही बैलेंस्ड पॉलिसी के साथ इसको डील कर रहा है। पाकिस्तान का एग्रेसिवनेस क्यों है और कैसे है और कितना है, ये आपकी समझ में आया। अफगानिस्तान की अगर हम बात करें तो अफगानिस्तान की तरफ से जवाब ये दिया गया है कि हम वो लोग हैं, हम वो कौम हैं जिन्होंने अमेरिका के भी कदम उखाड़ दिए। आप भी अब जवाबी प्रतिक्रिया के लिए तैयार रहिए। आगे भविष्य में क्या होता है वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन यहाँ तक मुद्दा हमें जो समझना है वो ये है कि हमें यह सवाल नहीं है कि हमला हुआ है या नहीं हुआ है। सवाल यह है कि दक्षिण एशिया में आतंक और राजनीति और उसकी रणनीति किस प्रकार से टर्न आउट हो रही है। भारत के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट समय है कि वह नीति, नैतिकता और राष्ट्रीय हित तीनों के बीच में संतुलन करे और साथ ही साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक पावर है उसका इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान के साथ संबंध बेहतर करे, क्योंकि भविष्य में भारत को अफगानिस्तान को नहीं खोना चाहिए। यह भारत के लिए एक रणनीतिक मजबूरी। आप भी अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताइएगा। आपको मैं एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी दे दूं। स्टडी IQ IAS हिंदी पर ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल चल रही है और ये ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल केवल और केवल आज तक अवेलेबल है, यानी 11 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट। महत्वपूर्ण यह है कि इस ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में आप 2026 की तैयारी कर रहे हो, 2027 की तैयारी कर रहे हो या 2028 की तैयारी, आप जिस भी वर्ष की तैयारी कर रहे हो, आपको तीनों के बैचेस अलग अलग मिल जाएंगे। महत्वपूर्ण यह है कि मैं जो आपको डिस्प्ले दे रहा हूं वो 2027 के बैच 2027 के बैच के लिए या 2028 के बैच के लिए या 2026 के बैच के लिए आप जो भी बैच लेते हैं उस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। आपको केवल ये करना है कि आपको एक कोड इस्तेमाल करना है और वो कोड है PK Live का। इस कोड का इस्तेमाल करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर होगा, जिससे आप बहुत ही सस्ते प्राइसेस में ये बैच आप हमारा ले सकेंगे। खास बात क्या है कि ये बैचेस P2I फाउंडेशन बैच होंगे, जहां पर आपको प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक पूरी तैयारी कराई जाएगी। अगर आप
लेट वाला बैच ले रहे हैं, 28 वाला बैच ले रहे हैं, तो फाउंडेशन के साथ साथ आपको ज़्यादा समय दिया जाएगा। 27 वाले बैच में भी ऐसा होगा। 26 वाले बैच को और तेज़ी से कराया जाएगा, जिससे आपको जल्दी से पूरा कोर्स कंप्लीट हो। स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज़, ये सब तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। रेगुलर क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आपका पूरा रिवीजन कराया जाएगा। प्रीलिम्स से पहले आपका सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम चलेगा, मेंस से पहले मेंस सक्सेस इन मेंस प्रोग्राम चलेगा, जिसमें पूरा रिवीजन कराया जाएगा। आपकी डेली राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, टेस्ट होंगे वीकली, और साथ ही साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं जो आप हमारे ऐप पर जाकर के या वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। तो जल्दी कीजिए, ज्वाइन कीजिए, क्योंकि एक बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, क्योंकि आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल रहा है, क्योंकि आपको सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल रहा है। समय मत लगाइए, जल्दी से ज्वाइन करिए। पीके लाइव कोड याद रखिएगा, क्योंकि इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही साथ आप किसी भी कोर्स को लेते हैं, चाहे आप ऑप्शनल का लें, पीसीएस का लें, स्टेट लेवल के जो स्टेट पीसीएस होता है उसके लिए लें, या जुडिशरी का कोर्स लें, स्टडी आईक्यू का कोई भी कोर्स लें, कोड आपका ये लग जाएगा सब जगह पर, और यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी दिलाएगा। तो जल्दी कीजिए, समय मत गंवाइए, अपनी तैयारी को एक बेहतर सुव्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।